तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल जीनियस स्टडी पर। आज हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस हम किस तरह से बनाए जा सकते हैं और इनका जो इस्तेमाल है वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए, रिपोर्ट राइटिंग्स जो होती है उसमें ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, रिपोर्ट राइटिंग्स और स्टोरी राइटिंग्स। जैसा कि इसके एक एग्जाम्पल हम सबसे पहले देखते हैं, फिर हम इनकी रिटन एग्जाम्पल्स पे आएंगे। कि मैं कहता हूँ कि मेरी माँ जो है वो खाना बनाती है, तो पैसिव वॉइस का मीनिंग होता है कि सेंटेंसेस को उल्टा कर देना। अब उल्टा मतलब ये नहीं कि खाना मेरे अम्मी को पकाता है, ऐसा नहीं, लेकिन कैसा होगा वो जुमला कि खाना मेरे अम्मी के ज़रिए पकाया जाता है। ठीक है। अब न्यूज़ में हम सुनते रहते हैं कि न्यूज़ में किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है कि ये काम उनके ज़रिए किया गया। तो इस जुमलों को सीखने के लिए हमें सिंपल पास्ट टेंस की जो पैसिव वॉइसेस होती है वो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में पैसिव वॉइसेस किस तरह बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस को जो पैसिव वॉइस है उसको बनाने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। ठीक है। अब जिस तरह से मैथ्स में फार्मूलेज होते हैं इस तरह से हम इंग्लिश में भी एक फार्मूला है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। कि देखिए, हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं इस तरतीब के अकॉर्डिंग। एस यानी कि सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। इस तरतीब को हम फॉलो करते हैं। तो इसको जब हम पैसिव बनाते हैं, अभी हम स्पेशली बात कर रहे हैं हम सिंपल पास्ट टेंस की, इसलिए हम सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला लाए आपके सामने। तो इसको उल्टा करेंगे हम। तो देखिए, ओ जो रहेगा हमारा वो बन जाएगा यहाँ पे आके सब्जेक्ट बनेगा, वो सब्जेक्ट, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने इसको ओ की तरह लिखा हुआ है। ठीक है। तो ओ, अब उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब का एक फॉर्मूला है, लेकिन देखिए सिंपल पास्ट टेंस के लिए हम वॉज या वेयर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। वॉज और वेयर का इस्तेमाल करेंगे, फिर प्लस V3। और हर जितने भी पैसिव वॉइस हम पढ़ेंगे, जितने जो भी टेंस के हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, उसमें एक बात कॉमन ये रहेगी कि उसमें V3 आएगा। अगर उसमें V3 नहीं आया तो वो पैसिव वॉइस नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी प्लस के बाद। उसके बाद में हम लगाएंगे बाय यानी के ज़रिए, ये के वजह से। इसके बाद फिर प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। इस तरह से हमारा फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं कि फॉर्मूलों को हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं रिटन एग्जाम्पल में। तो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिखी है कि आई प्लेड फुटबॉल, यानी कि मैंने फुटबॉल खेला। ठीक है। अब इसको हम उल्टा करेंगे। तो देखिए कैसे उल्टा बनेगा। सबसे पहले हमारा देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का हम पहले क्लासीफाई कर लेते हैं कि ये है सब्जेक्ट, ये है हमारा वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट, ये V2। ठीक है। अब इसको हमको उल्टा करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि ओ को सबसे पहले लाएंगे। ये ओ हमारा ही आ गया सबसे पहले। ओके। फिर ये वॉज या वेयर लगाना है हमें यहाँ पे। अब वॉज और वेयर कब लगाएंगे ये बात आपको समझानी जैसी है कि वॉज जब सिंगुलर रहा अगर हमारा सब्जेक्ट तो हम लगाएंगे उसमें वॉज, और ज़्यादा रहे अगर एक से ज़्यादा तो उसमें लगाएंगे हम वेयर। ओके। तो ये वॉज या वेयर हम लगाएंगे यहाँ पे। तो देखिए, ये हमारा फुटबॉल ये एक खेल का नाम है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे वॉज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। हर चीज़ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पे, कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकते अपन। अब प्लेड देखिए हमारा ये फॉर्मूला क्या कहता है कि यहाँ पे लगेगा V3। तो प्लेड ये सेकंड फॉर्म में था, अभी आ गया थर्ड फॉर्म में उसकी, वॉज प्लेड। अब बाय आ गया हमारा यहाँ पे, और जो सब्जेक्ट था हमारा आय था। अब आय का जो हम ऑब्जेक्ट लेते हैं वो क्या लेते हैं, मी। ये आ गया हमारा मी। क्या बना इसकी पैसिव वॉइस, आई प्लेड फुटबॉल वॉज प्लेड बाय मी, यानी कि मैंने फुटबॉल खेला और फुटबॉल मेरे ज़रिए खेला गया, यानी कि मैंने फुटबॉल खेला कि फुटबॉल मेरे ज़रिए खेला गया। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम कि शी ब्रॉड हिज बैग, यानी कि उसने उसका बैग लाया, उसका जो बैग है वो उसने लाया। तो उसका हम कैसा कहेंगे उल्टा करके कि उसका बैग उसके ज़रिए लाया गया। ओके। तो हम इसको पलटाते हैं। तो देखिए, हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में इसको सबसे पहले हम क्लासीफाई करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट S, ये हो गया V2 और ये हो गया पूरा O। ओके। अब देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओ आएगा सबसे पहले हमारा यहाँ पे हिज बैग। ओके। उसके बाद फिर जो वॉज है हमारा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, सिंगुलर है बैग इसलिए वॉज। अब उसके बाद में V3, अभी V2 था यहाँ पे, हो गया V3। उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा बाय, और उसके बाद जो हमारा ये सब्जेक्ट यहाँ पे था वो आ जाएगा यहाँ पे आखिरी में ऑब्जेक्ट में। और इसका जो हम प्रोनाउन लेंगे वो होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसका शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, हर, इसलिए हमारे साथ आ गया लास्ट में। अब थर्ड की बात करते हैं। माई मदर कुकड टेस्टी फूड्स, यानी कि मेरे अम्मी टेस्टी खाना बनाते थे या मेरे अम्मी ने टेस्टी खाना बनाए। ओके।
तो देखिए हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में इसको क्लासीफाई करेंगे हम। अगर आपको इसे आसानी पैदा करनी है, अगर आपको ये टफ जाते हैं, तो सबसे पहले आप हर सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करेंगे सबसे पहले। इसकी वजह से आपको उसको पलटाने में या उसकी पैसिव वॉइस बनाने में आसानी पैदा होगी। थर्ड की बात करते हैं हम, तो ये देखिए हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट माय मदर, कुकड़ी हमारा वर्ब V2, और ये टेस्टी फूड्स जो हो गया हमारा, वो हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, अब पलटाएंगे इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ओ आएगा हमारा सबसे पहले, टेस्टी फूड्स, ये आ गया हमारा ओ। उसके बाद में अब फूड्स जो है वो ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम फूड बोलते तो हम यहाँ लगाते यहाँ पे वॉज, लेकिन अब हम यहाँ पे फूड्स बोल रहे, एक से ज़्यादा बोल रहे, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ वेयर लगाएंगे हम यहाँ पे, ये वेयर लगा दिया हमने यहाँ पे। अब उसके बाद फॉर्मूला क्या कहता है कि V3 लगाएंगे अब यहाँ पे, इसलिए हमने कुकड का V3 एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद फिर बाय लगाए हमने, फिर उसके बाद माय मदर, ये लास्ट में आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, अब फोर्थ एंड लास्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं कि किस तरह से पैसिव वॉइस बनाएंगे हम। कि तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में क्लासिफिकेशन हर सेंटेंस की हमें करनी है। ओके, माय नेबर रैंग द बेल, मतलब कि मेरे पड़ोसी ने डोर बेल बजाई, यार बेल उसने बजाई। तो इसको हम कैसा पलटाएंगे कि उसको हमारी हिंदी में या उर्दू में हम पहले देखते हैं कि मेरे पड़ोसी ने बेल बजाई, तो उसको उल्टा कैसा करेंगे कि बेल मेरे पड़ोसी के ज़रिए बजाई गई। ओके, तो अब हम इसको उल्टा करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब V2, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसको पलटाएंगे हम। ये द बेल ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये आएगा सब्जेक्ट में, यहाँ पे ये आ गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बिल्कुल। उसके बाद हमें ये करना क्या है, उसके बाद हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब। अब सिंपल पास्ट टेंस इसलिए यहाँ पे वॉज लगेगा, अगर प्लूरल फॉर्म में होता तो यहाँ पे वेयर लगता। अब रैंग, ये थोड़ी सी यूनिक एग्जांपल कि रैंग अभी यहाँ पर V2 है, लेकिन पैसिव वॉइस में हर जगह V3 का इस्तेमाल होता है, ये हमारे को कानून कहता है इंग्लिश ग्रामर्स का, ठीक है। तो ये रैंग की थर्ड फॉर्म जो होगी वो होगी रंग। ओके, फिर उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा बाय। उसके बाद जो हमारा पूरा सब्जेक्ट था वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आसान सा ये भी कॉन्सेप्ट है। इसके अगले वीडियो में हम फिर से एक टेंस पर बात करेंगे कि किस तरह से उस टेंस का टेबल है, उसमें किस तरह से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है।